उकसावे की हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। अब पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर की गोलीबारी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पूर्वी लद्दाख में 2 चोटियों कालाटॉप और हेलमेट टॉप पर भारत के नियंत्रण से परेशान है चीन। लगातार रच रहा है साजिश। चीनी सैनिकों ने भारतीय सुरक्षा बल के ठिकाने पर की फायरिंग, भारत ने जवाबी कार्रवाई में चलाई गोली। 1975 से बाद भारत चीन सीमा पर गोलीबारी का यह दूसरा मौका। भारत ने सरहद पर स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद एलएसी पर तनावपूर्ण हालात, कई बार की बातचीत के बाद भी तनातनी बरकरार। एलएसी पर चीन की चोरी भी, सीना जोरी भी, उल्टे भारतीय सेना पर लगाया सरहद लांघने का और फायरिंग करने का आरोप। एससीओ मीट में शिरकत के लिए आज 4 दिवसीय दौरे पर मॉस्को जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कल हो सकती है मीटिंग। वांग यी से मुलाकात के पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को किया आगाह, 2 देशों के बीच सरहद की स्थिति को अलग रखकर नहीं हो सकती कोई भी बातचीत। एस जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में कहा, 2 देशों के बीच रिश्ते की सबसे अहम कड़ी है सीमा पर शांति। मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वी फेंग से मिले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एलएसी पर चीन के आक्रामक रुख पर जताया था एतराज। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका और मीतू के खिलाफ बैंड्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई एफआईआर। प्रियंका पर फर्जी पर्ची की मदद से सुशांत को दवा देने का आरोप। दिल्ली के आरएमएल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ भी रिया ने दर्ज करवाई एफआईआर। रिया ने शिकायत में किया जिक्र, 8 जून को सुशांत ने दिखाया था बहन प्रियंका का मैसेज, जिसमें प्रियंका ने सुशांत के लिए बहुत सारी दवाएं सजेस्ट की थी। रिया के मुताबिक उन्होंने सुशांत को डॉक्टर की सलाह के बिना वो दवाएं लेने से रोका था, तो सुशांत ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि वो प्रियंका की बताई दवाएं ही लेंगे। रिया के मुताबिक इसके बाद सुशांत ने अपनी देखरेख के लिए बहन मीतू को आने का हवाला दिया और रिया को घर से जाने के लिए कहा। उन्होंने वैसा ही किया। अपनी शिकायत में रिया ने सुशांत के बायपोलर डिसऑर्डर के शिकार होने का जिक्र किया। रिया ने अपनी शिकायत में सोशल साइट पर मिलने वाली धमकियों का भी जिक्र किया। रिया चक्रवर्ती की एफआईआर को मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुशांत केस से जुड़ी हर एफआईआर की जांच करेगी सीबीआई ही। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया की एफआईआर पर उठाए सवाल, कहा मुंबई पुलिस को नहीं है जांच का अधिकार। रिया चक्रवर्ती के एफआईआर पर श्वेता सिंह कीर्ति ने बताया फर्जी, कहा इससे नहीं पड़ेगा कोई फर्क। थोड़ी देर में एनसीबी की पूछताछ के लिए निकलने वाली है रिया चक्रवर्ती। आज तीसरा दिन फिर होगी पूछताछ। एनसीबी अब तक रिया से 14 घंटे तक कर चुकी सवाल जवाब, अभी तक लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिले थे 15 करोड़, आज तक स्टिंग ऑपरेशन में रूमी जाफरी का कबूलनामा। सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने वाले थे रूमी जाफरी। आज तक के खुफिया कैमरे पर कहा लॉकडाउन की वजह से आगे नहीं बढ़ी बात। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच नहीं थम रहा विवाद। अब शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक कंगना के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदन में प्रस्ताव पारित करने को तैयार। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का आरोप, कंगना ने महाराष्ट्र और मुंबई की छवि खराब करने की कोशिश की। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झरवाल को सौंपा खत। विधानसभा उपाध्यक्ष ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को कंगना के बयान पर 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा और एक रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश। कंगना को धमकियों के मद्देनजर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कंगना को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जताई नाराजगी। कंगना को मिलेंगे कुल 11 सुरक्षाकर्मी, 1 या फिर 2 कमांडोज भी होंगे शामिल। 9 सितंबर को सुरक्षा में ही कंगना जाएंगी मुंबई। कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह को कहा था शुक्रिया, बोली उन्होंने भारत की बेटी के वचनों का मान रखा। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत, समस्तीपुर में 120 शिक्षकों को दी जा रही है ईवीएम के M3 वर्जन की ट्रेनिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान। ईवीएम के M3 वर्जन में जोड़ा गया है सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर। ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़खानी की मिल सकेगी पूरी जानकारी। बिहार चुनाव के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार ने चौकी पूरी ताकत, डिजिटल वर्चुअल संवाद के जरिए जनता से किया संपर्क। जेडीयू ने बांटे चुनावी निशान वाले मास्क। नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी ने दी जानकारी। एनडीए की चल रही हाई लेवल मीटिंग, जल्द होगा सीटों का बंटवारा। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा। आसनसोल में टीएमसी की आपसी गुटबाजी सामने आई। एक पार्षद ने श्रम मंत्री माला पर कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगाया। यूपी में नहीं थम रहा अपराध, ग्रेटर नोएडा में बिस्ट्रिक इलाके में कारोबारी की हत्या। कार में 4 लोगों पर बाइक सवार 2 आरोपियों ने चलाई गोली। अंधाधुंध गोलीबारी में
आगे की सीट पर बैठे दोनों कारोबारियों की गोली लगने से हुई मौत। पिछली सीट पर बैठे 2 लोग बाल बाल बचे। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथी फरार। अलीगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, इनमें से 2 गोली लगने से हुए घायल। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में 2 गुटों में झड़प, चाकू से वार करके 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया, अस्पताल में भर्ती। पटना सिटी में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री वैजनाथ साहनी के घर चोरी, 6 लाख कैश और जेवरात समेत 30 लाख का सामान ले उड़े चोर। सीतामढ़ी में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के बीच हुई झड़प में दरोगा का सिर फूटा, गाड़ी को साइड देने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के आजमगढ़ में मिठाई कारोबारी की हत्या के केस में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, प्रेम प्रसंग से जुड़ी वारदात। बठिंडा में अकाली दल के कार्यकर्ता की हत्या, पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार किया, 3 लाख की लेनदारी से जुड़ा मामला। नोएडा में एक चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने खुद कूदकर बचाई जान। कानपुर पुलिस पर छेड़खानी की शिकार पीड़िता को ही परेशान करने का लगा आरोप, मुश्किल से दर्ज हुई एफआईआर, अभी आरोपी अरेस्ट नहीं। बक्सर में छेड़खानी के बाद भिड़े 2 गुट, चली गोली, वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के गेट पर किसानों का प्रदर्शन, गन्ने के बकाया पैसे के भुगतान की मांग। उधम सिंह नगर में नवविवाहित दंपत्ति की गोली मारकर हत्या, 3 महीने पहले की थी लव मैरिज। कानपुर में चर्चा में है 7 साल का स्पाइडरमैन, बच्चे के मुताबिक स्पाइडरमैन मूवी देखकर दीवार पर चढ़ने की शुरू की थी प्रैक्टिस, पढ़ लिखकर आईपीएस बनना है सपना। मथुरा पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को दबोचा, 8 साल की मासूम के रेप और हत्या का है आरोपी। मुजफ्फरपुर के खानपुर गांव में 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली, 6 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर कैब में खून से लथपथ मिला ड्राइवर का शव, गुरुग्राम से बुलंदशहर सवारी लेकर गया था ड्राइवर। 24 परगना में गली घाट में धमाके में 2 लोगों की मौत, बरकपुर के पुलिस से कमिश्नर ने किया मौके का मुआयना। पाली पुलिस ने एक युवक को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया, पत्नी के संपर्क में आए 14 लोगों की हत्या का रचा था षड्यंत्र। कोरोना वैक्सीन को लेकर रोहतक पीजीआई में पहला चरण रहा सफल, दूसरा चरण का काम शुरू। रोहतक पीजीआई में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का चल रहा है ट्रायल, दूसरे चरण में देश भर में 380 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन की डोज। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में दूसरे चरण में 65 वर्ष के उम्र के लोगों को भी किया गया है शामिल। रोहतक पीजीआई के करीब 50 लोगों को दी जाएगी दवा की डोज। मध्य प्रदेश में कोरोना के इलाज में खर्च पर हाईकोर्ट सख्त, निजी अस्पतालों को आदेश, कोरोना इलाज की रेट लिस्ट करे सार्वजनिक, तय राशि से 40% ही ज्यादा लेने का हो प्रावधान। झांसी में एक जन्मदिन की पार्टी में डांसर्स ने लगाए ठुमके, जुटी भीड़, टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। नोएडा में कुल 145 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में, एक पुलिसकर्मी की कोरोना से हुई मौत, 110 पुलिसकर्मियों ने कोरोना से जीती जंग, 34 का इलाज जारी। लखनऊ में कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला के लिए राहत भरी खबर, पहला मदर एंड चाइल्ड कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार। लखनऊ चनत में बनाया गया मदर एंड चाइल्ड कोविड हॉस्पिटल 24 घंटे रहेगा खुला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, बीरभूम में बढ़े कोरोना के मामले, एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। पुंछ में कोरोना संकट के बीच 2000 शिक्षकों को दी जा रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग। पाली में सैलाब से हाहाकार, नदी में बहने से बचा बाइक सवार, लोगों ने किया रेस्क्यू। पाली में बाढ़ से जानवर भी परेशान, तेज बहाव में फंस गई गाय। बारिश और बाढ़ से अंडरपास में जलभराव, डूबी नजर आई कई गाड़ियां। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन पर फूटा गुस्सा, नगर निगम का किया घेराव, राहत की मांग। गोपालगंज में गंडक नदी की कटान का कहर, देखते ही देखते नदी में समाया आंगनबाड़ी भवन। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा उफान पर, कटान की मुसीबत, खेतों के साथ मकानों पर भी संकट। यूपी के बाराबंकी में सरयू और घाघरा के सैलाब से बढ़ी मुसीबत, कटान से किसान परेशान, बांटी जा रही राहत सामग्री। औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जायकवाड़ी बांध ओवरफ्लो, खोले गए डैम के 12 गेट। कर्नाटक के शिवमोगा में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई हिस्से जलमग्न। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, ईटानगर नागार्जुन हाईवे पर आई बड़ी दरारें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।